जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आप लोग के लिए जो दिया गया था वो एग्ज़ाम का जो वैकेंसी का इंतज़ार था, वो अभी एग्ज़ाम वैकेंसी का जो था वो आप लोग को समाप्त हो चुका है और ये विज्ञापन संख्या बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि ऑनलाइन आवेदन ये आरंभ किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो दिया गया है वो 27/9/2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे और ये ऑनलाइन होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का लगभग सीट जो है वो दिया गया है। बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम था उसका लगभग 11,000 के करीब आप लोग को सीट, 11,098 के करीब आप लोग को कुल पद की संख्या दिया गया, जिसमें वो भी सभी कैटेगरी का बांटा गया है। तो ये सीट का क्रमवार दिया गया है और ये आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि जो है वो दिया गया है 27/9/2023। देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 2/2023। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों हेतु आवेदन की जाने वाली द्वितीय स्तर इंटर की संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन दिया गया है, जो कि 27/9/2023 से ये ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 11/11 यानी कि 11 नवंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। 27/9/2023 से 11 नवंबर 2023 तक ये आवेदन करने का जो दिया गया है और ये ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको 27 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और ये सभी रिक्ति का जो है ये दिया हुआ है, पद का नाम दिया हुआ, जैसे निम्न वर्गीय लिपिक हुआ और गृह विभाग हुआ, गृह विभाग आरक्षी, ये सभी श्रम संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, ये सभी जो कैटेगरी दिया गया है सभी का मतलब सीट बटा हुआ है लेवल के अनुसार, जो कितना सीट। और ये 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए भी दिया गया है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, ये 35% सीट जो है वो महिला को आरक्षित रहेगी। और ये सीट जो है, जिसमें जो टोटल सीट का 35% होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और ये इसमें सभी वर्गों के लिए कैटेगरी वाइज सीट बांटा हुआ है। ये देख सकते हैं अपना अपना वर्ग में। और एग्ज़ाम का जो आगे फॉर्म भरने संबंधित आरक्षण जो है वो आरक्षण भी जो पहले से था वही आरक्षण इसमें लागू किया गया है, जो कि ऑनलाइन आवेदन के समय निर्दिष्ट आरक्षण का दावा नहीं करेंगे। यदि किसी भी आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा तो उनके सामान्य आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2/2023 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ सजा के मूल वासी को ही दे होगा। तो ये दिया गया है अपने मूल मतलब इसी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा जैसे पहले मिलता था। तो ये ही आरक्षण दिया हुआ ऑनलाइन। और पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी का भी आरक्षण उसी तरह से दिया गया है, सभी देख सकते हैं। आगे है 28 सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन संख्या ये 16/144 दिनांक 28/11/2012 के आलोक में प्रोन्नति नामांकन जारी होने के बीच आरक्षण कोटि में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी को ये सभी अपना अपना आरक्षण जो था उसी आरक्षण के अनुसार बताया गया है। आगे एग्ज़ाम से संबंधित देखते हैं जो कैसे फॉर्म भरना है। उम्र सीमा जो है वो भी दिया हुआ है। उम्र सीमा देखिए, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी क्लियर है। और अनारक्षित वर्ग के पुरुषों को 37 वर्ष हो जाएगा और अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 40 वर्ष के दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला दोनों को 40 वर्ष लास्ट एज है। और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए 42 वर्ष दिया गया है। तो ये 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है और अधिकतम आयु सीमा ये सभी दिया हुआ है, सभी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है अधिकतम उम्र सीमा। तो इसके अनुसार जो भी क्राइटेरिया को पार करेंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे है आगे जो दिया हुआ है बिहार सभी मतलब कैटेगरी के परीक्षा शुल्क के बारे में देखते हैं। तो परीक्षा शुल्क की बात है तो ये सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी को ये 540 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ेंगे। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये पे करने पड़ेंगे। और सभी श्रेणी के दिव्यांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। और सभी श्रेणी के महिलाओं को सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये पे करने पड़ेंगे। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थियों एवं महिलाओं को 540 यानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं उसी अनुसार उनको भी 540 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे परीक्षा की शुल्क जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज
प्रक्रिया शुल्क जो लगेगी, प्रोसेस चार्ज और सभी टैक्स को अलग अलग वहन किया जाएगा। जैसे इसके अनुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जो मतलब पे करेंगे उसका चार्ज होगा वो अलग से लिया जाएगा, वो क्लियर किया हुआ है। आगे है रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकता है। तो क्लियर किया हुआ है 27 से लेकर के 9 नवंबर तक आप इसको पेमेंट को गेटवे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाए कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और पेमेंट भी कर दिए हैं उनको ये स्पष्ट नहीं है कि वो अभी फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि पूरा जब क्राइटेरिया पालन नहीं करेंगे, उसका जो भरने का जो दिया जाएगा उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं भरा जाएगा तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये क्लियर किया गया है। परीक्षा की प्रकृति जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, जिसमें से यह आयोग की संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों की परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समनीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा। यानी कि जो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा उसमें अगर अलग अलग डेट में एग्ज़ाम होते हैं तो उसका भी व्यवस्था इसमें किया जाएगा, इसी तरह से बताया गया है। पर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन रहेगा जैसे पहले था, और कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। जितना सीट रहेगा उसका 5 गुना गुने 5 करके आपको उसके अनुसार ये रिजल्ट जारी करेंगे। आगे है परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन का विषय होगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित का विषय होगा, मानसिक क्षमता यानी कि मैथ का और रीजनिंग का, और जीके जीएस जैसे 150 क्वेश्चन पूछा जाता था उसी तरह रहेंगे। नीचे भी दिया गया है प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुकल्पित होंगे, जो कुल प्रश्न की संख्या 150 होगी जो पहले बता दिए थे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये जैसे पहले था उसी अनुसार से दिया गया, और इसमें जो बनाने का समय रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का प्रारंभिक परीक्षा का दिया जाएगा। और एक और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। जो हिंदी में एग्ज़ाम देंगे हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में जो देंगे वो अंग्रेजी में दे सकते हैं। सिलेबस जो रहेगा वो परीक्षा सिलेबस इस प्रकार के सामान्य अध्ययन में ये सभी शामिल किए जाते हैं। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, लिपि, मुद्रा, राजधानी, ये सब को क्राइटेरिया पालन करना है। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश जितने भी है उसको भी देखना है। और आगे ख नंबर में है सामान्य विज्ञान एवं गणित, यानी कि साइंस और गणित, यानी कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा 75 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन में रीजनिंग रहेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ का भी रहेगा, 25 क्वेश्चन आपको जीके जीएस सामान्य विज्ञान में भी रहेंगे। उसके बाद 50 जो बचे वो जीके जीएस करंट अफेयर्स सभी शामिल रहते हैं। तो इसमें सामान्य विज्ञान में जो दिया गया भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल ये सभी से पूछे जाएंगे। गणित में संख्या पद्धति ये सभी दिया गया है, औसत ब्याज समानुपात ये सभी सारा इसको मतलब गणित से पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जो कि रीजनिंग हुआ, इसमें शब्दावली गैर शब्दावली प्रश्न पूछे जाएंगे। घटक निम्न यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा जाता था उसी अनुसार से ये सिलेबस भी दिया गया है। आगे है क्वालिफाइंग मार्क जो है क्रमिक प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा न्यूनतम अर्हताओं के साथ सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला के सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए भी 32% न्यूनतम अंक लाना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए। उसके बाद ही आपको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। आगे है ऑनलाइन आवेदन के अन्य संबंधित तिथि और निर्देश। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि पहले ही बता चुके थे, 27/9/2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 11/11/2023 तक है। तो आगे ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत सामान्य आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका पालन करके आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। 27 से स्टार्ट होगा। तो यही सब दिया गया है। सभी अभ्यर्थी को कोटि कैटेगरी पूर्णतः अस्वस्थ होने के उपरांत ही भरें, यानी कि सभी बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक ऑनलाइन ये सभी दिया हुआ है। आपको अपना अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता जन्म तिथि, ये इसी के अनुसार सभी को भरना है, ये रहता ही है ये सभी। तो ये सभी आप
जब भरेंगे उस समय क्लियर कर लें। महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो सभी किसी प्रकार का पैरवी करने, ये तो सभी रखता है, अभ्यर्थी को रद्द किया जा सकता है पैरवी करना, ये सभी एग्जाम में रहता है। और सबमिट, अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने के पूर्व प्रीव्यू देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाता है उसको एडिट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, तो उसको अभी एडिट करके अपना फॉर्म को सही सुधार कर सकते हैं, ये भी मतलब ऑप्शन दिया जाएगा। तो जब स्टार्ट होगा उस समय ये सब देखना है। तो आप लोग तैयार रहे। अब एग्ज़ाम का ऑनलाइन जो वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, तो अब इसका जल्द से जल्द अब आप लोग के बीच ग्रुप का भी डिस्कशन करवाया जाएगा। ग्रुप भी जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 27/9/2023 से 11/11/2023 तक भर सकते हैं सभी लोग। इसी के बीच में सर्वर काम करेगा, उसी समय भर सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग का। तो स्टार्ट होगा अब से, जब 27 से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अब कुछ ही दिनों में जब स्थिति सुधर जाएगी तो ग्रुप का संचालन फिर से उसी तरह से जैसे ग्रुप डिस्कशन होता था उसी अनुसार से 1-2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम है उसको दूर करने के बाद आप लोग के सामने समक्ष होंगे। और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी तैयारी में जुटे रहे। 11,000 सीट के करीब दिया गया है, तो उस अनुसार से तैयारी कीजिए। एक सीट को पक्का करना है। 11,098 सीट टोटल दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या जिसमें सभी कैटेगरी वाइज है, 35% महिलाओं के लिए आरक्षित भी है इसी में।